सकता, कोई आपको उल्लू नहीं बना सकता, कोई आपको धोखा नहीं दे सकता, कोई आपको ठग नहीं सकता। आप हर जगह से अपनी बुद्धि के द्वारा अपने जीवन के लिए बेहतरीन चीजों को अवेलेबल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास समझ है। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर यह समापन वाले भाग में फिर यह समापन वाले भाग में कहता है, सबसे अधिक समझ की प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो वचन हमने पढ़ा उसके विषय में कहता है, सबसे अधिक समझ पाने वाले, समझ की प्राप्ति के लिए यत्न कर, मतलब प्रयास कर। ज्ञान को पाने के लिए प्रयास कर, विवेक को पाने के लिए प्रयास कर, बुद्धि को पाने के लिए प्रयास कर, उसके लिए यत्न कर, उसके लिए कोशिशें कर। और मैं इसी पर जोर देना चाहता हूँ। परमेश्वर का जन यहाँ पर लिख रहे हैं कि मैं इसी बात पर जोर देना चाहता हूँ जिसका नाम है समझ। हर बात में हमें किसी न किसी रूप में जो कुछ हम करते हैं उसकी हमको समझ होनी चाहिए। चाहे आप खाना बना रहे हो, कितना नमक, कितना तेल, कितना आटा, कितना जीरा, कितना मसाला, कितनी मात्रा में पानी लेना है, डालना है, इस्तेमाल करना है, कितनी देर तक घुमाना है, साबुन कितनी डालना है, कपड़े को कितनी देर तक वॉशिंग मशीन में रखना है, इसकी समझ आपको होनी चाहिए। यदि आपके पास समझ नहीं है तो मशीन आपके लिए कोई काम की नहीं, वो नुकसानदायक हो जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है समझ महत्वपूर्ण है। वचन 8 में समझ के विषय में बताते हुए यह कहता है, उसकी बड़ाई कर, समझ की तारीफ कर, समझ को की प्रशंसा कर, वह तुझको बढ़ाएगी, वह तुझको ऊंचा उठाएगी, वह तुझको उन्नत करेगी, समृद्ध करेगी, क्रमोन्नत करेगी, पदोन्नत करेगी। जब तू उससे लिपट जाए, जब तू उसका आलिंगन कर ले, तब वह तेरी महिमा करेगी। लिपट जाना और आलिंगन करना मतलब आपने उसको पा लिया, आपने उसको संपूर्ण प्रेम से अपने आलिंगन कर लिया, ग्रहण कर लिया कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। वास्तविकता में जो समझ है वह बुद्धि का एक दूसरा प्रतिरूप है, और बुद्धि की बातों को पहचान लेती है। जैसे आत्मा ही आत्मा की बातों को जानता है, वैसे बुद्धि ही बुद्धि की बातों को समझ सकती है, क्योंकि बुद्धि परमेश्वर की सामर्थ्य है, बुद्धि परमेश्वर का वचन है, बुद्धि परमेश्वर की आत्मा है। तो आत्मा ही आत्मा को पहचान जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, तब वह तेरी महिमा करेगी। तो क्या आप प्रमोशन चाहते हैं? एक क्वेश्चन मार्क है। तो क्या आप उन्नति चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं? तो आपको समझ को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें अपनी समझ को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जिस स्कूल में आप हैं, जिस कक्षा में आप हैं, उस कक्षा के सभी सब्जेक्टों में अपनी समझ को बढ़ाने की आपको आवश्यकता है। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड के बारे में अपनी नॉलेज, अपनी समझ को बढ़ाने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी समझ होगी उतना ज्यादा टैलेंट आपके अंदर से बाहर दिखाई देगा। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, सर्वोच्च ईश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, और वचन कहता है 9वां वचन में, वचन कहता है वचन भी सुंदर है, और आगे बताता है कि समझ आपके लिए क्या करेगी। वचन भी सुंदर है और समझ आपके लिए क्या करेगी? वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी। शोभायमान भूषण मतलब आभूषण, एक विशेष प्रकार के रत्नों से जड़ा हुआ एक मुकुट। वो तेरे सिर पर एक महिमा का मुकुट बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। समझ आपको महिमा का मुकुट पहनाएगी। हालेलुया। क्रमोन्नत करेगी, पदोन्नत करेगी, इंक्रीमेंट देगी, आपकी पदवियां बढ़ाएगी, और आपके सिर पर भले मुकुट न हो, लेकिन आपके जो टैलेंट है वो टैलेंट के द्वारा आपकी पदवियां, आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर देगी कि आप कितने बुद्धिमान, कितने सक्षम, किसी भी काम को करने के लिए कितने इंटेलिजेंट है। उसकी वो रॉयल्टी को बढ़ा देगी, उसकी क्षमता को, उसकी योग्यता को बढ़ा देगी, आपकी पदवियों को घोषित कर देगी। वो आपकी छाती पर लगे हुए मेडल के जैसे हो जाएगी। आमीन। ये परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, महामही है। परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वोच्च ईश्वर का वचन कहता है, यहाँ तक कि प्रभु यीशु ने सिखाया कि समझ कितनी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जब उन्होंने संत लूकास अध्याय 8 वचन 5 से 15 में संपूर्ण उल्लेख का अध्ययन करो, वहां पर लिखा हुआ है, बोने वाले का दृष्टांत बताया गया है।
बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया गया है, इसको समझाया गया है। वचन 12वें वचन में उन्होंने समझाया कि जैसे ही बोने वाले ने बीज परमेश्वर का वचन है। जब बोने वाला आता है तो बोने वाला कौन है, आपको सोचना पड़ेगा। बोने वाला किसान है, और किसान कौन है, यीशु मसीह। बीज परमेश्वर का वचन है, खेत आपका हृदय है, और आपके हृदय में जो बीज बोया, और यीशु मसीह के एक दर्शन को देखिए, इस पर मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ। गेहूं का दाना या राई का दाना दानों में सबसे छोटा होता है, और राई का दाना हो या गेहूं का दाना, जब तक वो पृथ्वी में जाता नहीं, और जब चले जाता है तो वो मर जाता है। आपने आज बोया, 2 दिन के बाद वो बीज जो है वो सड़ जाएगा, वो मर जाएगा, पूरी तरीके से मर जाएगा। लेकिन तीसरे दिन या चौथे दिन उसमें से कोपले फूट निकलेगी, वो फट जाएगा, और उसके अंदर से एक अंकुर निकल जाएगा, एक जीवन निकल जाएगा। और यह है पुनरुत्थान, यह है पुनरुत्थान। और इस पुनरुत्थान, इस नए जीवन में, पहला जीवन जमीन में गया और मर गया, यह है गाड़ा जाना। इंसान जन्मा है, वो मरेगा, वो गाड़ा जाना। और उसके बाद जो है तीसरे दिन, चौथे दिन, जब वो उसमें अंकुरित होता है, तब वो उस पृथ्वी के गर्भ में से बाहर निकल आता है। यह है पुनरुत्थान, रिजरेक्शन। आपको इसे समझना पड़ेगा। यदि विश्वास आपकी आत्मा की समझ में था, और उस समझ के साथ आप इस पृथ्वी की मिट्टी के गर्भ में सो गए, तो एक दिन आप जरूर अपने बीज के समान, जैसे बीज अंकुरित होता है वैसे आप जी उठेंगे। क्योंकि लिखा है, जितने लोग मसीह में सो गए पहले वे जी उठेंगे, उसके बाद हम जो बचे रहेंगे सब के सब बादलों में, हवा में उठा लिए जाएंगे। ये समझ की बातें, ये सामान्य बातें नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा, गेहूं का दाना तब तक अकेला रहता है जब तक वो पृथ्वी के गर्भ में जाकर सड़ नहीं जाता। जब वो सड़ जाता है, मर जाता है, तब वो उगता है, और उगने के बाद वो बहुत से फल अपने अंदर लगा लेता है, उसमें बहुत सी बालाएं आ जाती है, और वो फल बने रहते हैं। तो यह है आपके जीवन में अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना, अपने विश्वास को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना। बोया गया मार्ग के किनारे, वहां पर लिखा है बीज परमेश्वर का वचन है, और एक कैटेगरी बताई गई, बोया हुआ बीज, एक मार्ग बताया गया। मार्ग के किनारे गिरे हुए बीज, मार्ग के किनारे गिरे हुए बीज ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान ने आकर उनके मन से वचन को चुरा लिया। बहुत से लोग सुसमाचार सुनते, बहुत से लोग सुसमाचार को ग्रहण करते, बहुत से लोग सुसमाचार को सुनकर आमीन बोलते हैं, लेकिन वे ऐसे स्थानों में हैं, ऐसे माहौलों में हैं, ऐसी स्थितियों में हैं, ऐसी कैटेगरीज में हैं, ऐसी प्रवृत्तियों में हैं, ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं कि उनके जीवन में भारी चिंताएं हैं, भारी समस्याएं हैं, भारी कलेश है, भारी विपत्तियां हैं, भारी प्रॉब्लम्स हैं, उनके चारों ओर उनको अंधकार दिखता है। लेकिन जो वचन उन्होंने सुना, उसको आमीन बोलने के बावजूद भी उस वचन पर उनका ध्यान नहीं रहता है, और वो वचन जो उन्होंने सुना है, थोड़ी देर के बाद, घर आने के बाद, जैसे वचन संडे में आज चर्च आप सुनकर आए, घर आने के बाद किसी बात पर मनमुटाव हो गया, और उसी बात के बाद आपके जीवन से जो वचन आपने सुना, उस समय से वो वचन आपकी आत्मा में से गायब